हेलो एवरीवन, मैं हूं सुनील और स्वागत है आपका ई कॉमर्स विद सुनील चैनल पे। आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है सभी फ्लिपकार्ट सेलर्स के लिए। यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जिस पे अगर आप ध्यान देते हैं तो आप अपना ऑर्डर्स वॉल्यूम बढ़ा पाएंगे या और आप अपना रेवेन्यू भी बढ़ा पाएंगे। तो यहाँ पे डिस्कस करेंगे 10 ऐसे पॉइंट्स या फिर चेकलिस्ट के बारे में जिसके ऊपर हर सेलर्स को ध्यान देना चाहिए या फिर हर इसको कंसिडर करना चाहिए। अगर आप नए सेलर्स हैं या फिर ऑलरेडी आप सेल कर रहे हैं फ्लिपकार्ट के ऊपर, तभी के लिए पॉइंट्स वैलिड हैं। आप सभी को ये चीज जानना चाहिए। तो वीडियो के एंड तक जरूर देखें ताकि आपको सारे पॉइंट क्लियरली समझ में आ जाए। आप अपने व्यूज भी शेयर कर सकते हैं कमेंट्स के थ्रू। आपका क्या एक्सपीरियंस है फ्लिपकार्ट के ऊपर और कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जिसके ऊपर आपने ध्यान दिया और आपको बहुत ही पॉजिटिव रेस्पॉन्स मिला। आप वहाँ पर कमेंट में मेंशन कर सकते हैं ताकि हमारे सभी सेलर्स को इसका बेनिफिट मिल सके। तो बिना किसी देरी के लेट्स गेट स्टार्टेड। तो चेकलिस्ट में स्ट्रेट अवे बढ़ने से पहले यहाँ पे हम देखेंगे कि फ्लिपकार्ट पे जो सेलर का टियरिंग सिस्टम होता है वो कैसे काम करता है। तो बेसिकली जब भी कोई नया सेलर यहाँ पे फ्लिपकार्ट ज्वाइन करते हैं वो एज ए ब्रॉन्ज सेलर ज्वाइन करते हैं। तो यहाँ पे टियरिंग सिस्टम जो है 3 टियर का होता है। पहला होता है आपका ब्रॉन्ज, सिल्वर दैन गोल्ड होता है। अगर आप गोल्ड ऑलरेडी पहुंच गए तो उसके बाद भी एक होता है टियरिंग जो कि होता है डायमंड। तो ये बेसिकली आपको लेटेस्ट स्टेज में बताया जाता है। बहुत सारे ट्रेनर्स आपको हमेशा ये बोलते हैं कि यार जल्द से जल्द आपको ऊपर वाले टियर में पहुंचना रहता है। ब्रॉन्ज पे तो सिल्वर पे जल्दी जाना है, जल्द सिल्वर से फिर गोल्ड जाना है, तभी आप ग्रो कर पाएंगे। बट दिस इज नॉट द केस। टियरिंग सिस्टम के चक्कर में बहुत सारे सेलर्स को मैंने देखा है जो बहुत बड़ा लॉस बियर करते हैं। वो ऑर्डर्स वॉल्यूम बढ़ाने के चक्कर में अपना प्रॉफिट ही भूल जाते हैं। अपना प्रॉफिट को इतना मिनिमम कर देते हैं कि वो या तो नेगेटिव पे चले जाते हैं या फिर वो मिनिमम प्रॉफिट पे काम करते हैं। लेकिन अगर आप सस्टेनेबल बिजनेस बिल्ड करना चाहते हैं, चाहे वो कोई भी प्लेटफॉर्म पे हो, फ्लिपकार्ट, अमेजोन, कोई भी प्लेटफॉर्म पे हो, तो यहाँ पे आपको हमेशा प्रॉफिट पे ध्यान देना है। तो यहाँ पे जो भी पॉइंट्स हम डिस्कस करेंगे इसमें हम कहीं भी प्रॉफिट को कंप्रोमाइज नहीं करने वाले हैं। अपना प्रॉफिट जो है आपको रखना है। ये अगर 10 पॉइंट्स सही से अगर इम्प्लीमेंट करते हैं तो हम अब डेफिनेटली अपने ऑर्डर वॉल्यूम एंड रेवेन्यू में ग्रोथ देखेंगे। सबसे पहले बढ़ते हैं हमारा पहला पॉइंट जो कि है फाइंडिंग द राइट प्रोडक्ट। जो भी सेलर्स नए हैं उनके दिमाग में हमेशा एक बड़ा क्वेश्चन रहता है कि कौन सा प्रोडक्ट हमको सेल करना चाहिए, कौन सा कैटेगरी में हमको एंटर करना चाहिए। तो दिस इज द बिगेस्ट क्वेश्चन एवरीवन हैज। अगर मान लीजिए आपका ऑलरेडी ऑफलाइन स्टोर है और उसको आप ऑनलाइन लेके आए हैं तो इन दैट केस आपको ज्यादा सोचने का नहीं रहता। आप बस अपने प्रोडक्ट्स को ही ऑनलाइन पे शिफ्ट करते हैं या फिर उसको सेल करते हैं। लेकिन बहुत सारे ऐसे सेलर्स हैं जिनका कोई बिजनेस का बैकग्राउंड नहीं रहता है, वो स्ट्रेट अवे ऑनलाइन फील्ड में एंटर करते हैं। उनके लिए एक बड़ा क्वेश्चन रहता है कि हम कौन सा प्रोडक्ट सेल करें। तो यहाँ पे मैं अपना कुछ रिकमेंडेशन दूंगा, कुछ पॉइंट्स दूंगा जिसको कि आपको ध्यान में रखना है जब भी आप कोई प्रोडक्ट सिलेक्ट करते हैं। तो सबसे पहला हो गया, आप जो भी प्रोडक्ट सिलेक्ट करते हैं वो एक प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोडक्ट होना चाहिए। प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोडक्ट का मतलब क्या है? जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल किचन ऑर्गेनाइजर। तो किचन ऑर्गेनाइजर एक प्रॉब्लम क्या सॉल्व करता है? वो सॉल्व करता है स्पेस का प्रॉब्लम। किचन में बहुत सारे आइटम्स होते हैं, बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स होते हैं जिसको कि आपको ऑर्गेनाइज करके रखना रहता है। तो किचन ऑर्गेनाइजर्स एक ऐसा प्रोडक्ट है जो कि आपके स्पेस को ऑर्गेनाइज करता है, आपको टाइम बचत करता है। अगर हेल्थ कैटेगरी में बात करें तो आपने देखा होगा एक सिलिकॉन सॉक्स करके बहुत सेल होता है, ट्रेंडी प्रोडक्ट है। तो वो भी एक प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोडक्ट है। वो क्या सॉल्व करता है? आपका जो हील्स में क्रैक्स रहते हैं उसको रिकवर करने में हेल्प करता है या फिर हील्स को सॉफ्ट रखने में हेल्प करता है। तो ये सारे हो गए एग्जांपल्स प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोडक्ट्स के। आप एक्सप्लोर कर सकते हैं, बहुत सारे ऐसे एग्जांपल्स आपको मिल जाएंगे। अगर आप चाहते हैं कि प्रोडक्ट रिसर्च के ऊपर हम अलग से एक वीडियो बनाए तो आप कमेंट में जरूर मेंशन करिए और ये भी मेंशन करिए आपने ऐसा कोई पोटेंशियल प्रोडक्ट आपने देखा है, आप जानना चाहते हैं उसका क्या रिस्पॉन्स आ सकता है, तो वो भी आप कमेंट में मेंशन कर सकते हैं। अब मान लीजिए आपने बहुत सारे प्रोडक्ट्स को शॉर्टलिस्ट कर दिया, 10-15 प्रोडक्ट्स। अब आपको ये डिसाइड करना रहता है कि कौन से प्रोडक्ट को हम सेल करें। पे इसका कोई स्ट्रेट अवे आंसर नहीं मिल पाएगा। आपको डेफिनेटली इसको टेस्ट करना पड़ेगा। आप सैंपल्स प्रोडक्ट्स को मंगवाइए, उसका लिस्टिंग कीजिए, उसके बाद आप जो नेक्स्ट 9 पॉइंट्स हैं उसको फॉलो करिए। फिर देखिए कि उसका सेल्स आता है कि नहीं आता है। अगर आप सारे स्टेप्स को फॉलो करते हैं फिर भी आपका सेल्स नहीं आता है, तब वो प्रोडक्ट को आपको स्क्रैप कर देना चाहिए, उसको छोड़ देना चाहिए। अपकमिंग वीडियोस में हम प्रोडक्ट सोर्सिंग एंड प्राइसिंग के बारे में बहुत डिस्कस करने वाले हैं। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि आगे आने वाले सारे अपडेट्स आपको मिलते रहें। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है प्रोडक्ट इमेजेस।
बहुत सारे सेलर्स ऐसे हैं जो कि प्रोडक्ट इमेजेस के ऊपर फोकस नहीं करते हैं। यहाँ पे एक चीज का हमेशा ध्यान दीजिएगा, कोई भी कस्टमर जब आपके वेबसाइट पे आता है तो वो सबसे पहला जो चीज देखता है वो होता है आपका प्रोडक्ट का इमेज। मान लीजिए मैंने किचन ऑर्गेनाइजर यहाँ पे सर्च किया सिस्टम के ऊपर, तो यहाँ पे मुझे सबसे पहला चीज क्या देख रहा है, मैं टाइटल यहाँ पे नहीं पढ़ने वाला, मैं देख रहा हूँ यहाँ पे प्रोडक्ट का इमेज क्या है। तो हमेशा एक सबसे पहला जो रूल है इमेजेस के ऊपर वो है इमेज आपका हमेशा अट्रैक्टिव होना चाहिए, और इमेज पहला जो इमेज है उसको देखते ही पता लग जाना चाहिए कि वो जो प्रोडक्ट है वो क्या प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है या फिर उसका यूसेज क्या है। ठीक है, जैसे मान लीजिए, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर पहला मैं इमेज देखूँ, यहाँ पे एक ऐड है, तो ये पहला इमेज अगर मैं देखता हूँ तो यहाँ पे मुझे पता नहीं चल रहा है कि ये क्या प्रॉब्लम या इसका यूज क्या है, राइट। प्रोडक्ट का यूज आपको पता नहीं चल रहा है। लेकिन अगर मैं ये चीज देखूं, थर्ड इमेज में देखता हूँ कि एक स्टेनलेस स्टील का एक रेक है जिसमें कि हम ऑर्गेनाइज कर सकते हैं अपने कंटेनर्स को, तो ये चीज देख के मुझे पता चल जाता है कि ये प्रोडक्ट का यूसेज क्या है। तो हमेशा प्रोडक्ट का पहला इमेज जो है वो हमेशा ऐसा होना चाहिए जो कि देखते ही पता चले कि इसका यूज कैसे करना है। सिर्फ प्रोडक्ट का इमेज मत दीजिए, प्रोडक्ट के साथ उसमें कैसे यूज करें। जैसे यहाँ पे मान लीजिए ये वाला अगर एग्जांपल मान लेते हैं, ये 6 कंटेनर्स का एग्जांपल है। यहाँ पे अगर सेलर्स चाहते हैं तो सेलर्स एम्प्टी कंटेनर भी दिखा सकते थे, ठीक है, लेकिन उन्होंने क्या किया, उन्होंने आइटम्स को डाले अपने जो भी सीरियल्स है, स्नैक्स है, जिसके लिए ये यूज करना है उसको इसमें डाल के दिखाया गया, ओवरव्यू पता चले कि नहीं इसके लिए ये प्रोडक्ट यूज होगा। तो ये चीज का ध्यान दीजिएगा, पहला इमेज जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। इसके बाद आपका यहाँ पे फ्लिपकार्ट ऑप्शन देता है एडिशनल 4 इमेजेस ऐड करने के लिए, तो हमेशा आप पांचों के पांचों इमेज यहाँ पे डालिए और हर इमेज में ये दिखाइए कि प्रोडक्ट को किस किस तरीके से यूज किया जा सकता है, राइट। प्रोडक्ट का डिफरेंट डायमेंशन दिखाइए। तो यहाँ पे एक्चुअली कहने का मतलब ये है कि प्रोडक्ट के इमेजेस को देखते ही कस्टमर को पूरा आइडिया हो जाना चाहिए कि एग्जैक्टली ये कैसे काम करता है और कैसा दिखता है। तो नेक्स्ट जब भी आप लिस्टिंग करते हैं तो ये पॉइंट पे हमेशा आप ध्यान देंगे। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है टाइटल एंड डिस्क्रिप्शन। टाइटल एंड डिस्क्रिप्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, स्पेशली आपके व्यूज बढ़ाने में। अगर आप सही कीवर्ड्स टाइटल में यूज नहीं करते हैं, डिस्क्रिप्शन में यूज नहीं करते हैं, तो आपका प्रोडक्ट रिजल्ट पेज में आने का चांसेस बहुत ही कम हो जाता है। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं सर्च किया हूँ किचन ऑर्गेनाइजर मैंने सर्च किया, तो यहाँ पहला जो आपका प्रोडक्ट दिखाई दे रहा है ये है आपका एड। यहाँ पे ऊपर में देख सकते हैं एडी करके एड लिख रहा है। इसके बाद जो है, इसके बाद लिख रहा है बेस्ट सेलर करके, इसके बाद कुछ लिस्टिंग्स हैं। तो ये लिस्टिंग तो फ्लिपकार्ट को क्यों लगा कि ये लिस्टिंग को हमको ऊपर दिखाना चाहिए, तो एक पर्टिकुलर क्राइटेरिया नहीं है, इसके लिए बहुत सारे क्राइटेरिया है, वो मैच करना चाहिए, जैसे प्रोडक्ट रेटिंग्स हो गए, कीवर्ड्स हो गए एंड मच मोर, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपको मैं ऊपर का 2 लिस्टिंग मैं इसको खोल के दिखाता हूँ। हम लोग ऐड को छोड़ देते हैं, इसके बाद का लिस्टिंग 2 देखते हैं, ठीक है। इसमें अगर मैं दिखाऊं आपको, आप देख सकते हैं यहाँ पे टाइटल में कितना लंबा टाइटल लिखा गया है। इस टाइटल में क्या किया है सेलर्स ने वो सारा चीज यहाँ पे डाला है जो कि प्रोडक्ट को रिप्रेजेंट करे, जैसे कि मैक्सटन और ये ब्रांड का नाम हो गया, स्टेनलेस स्टील स्पाइस 2 टियर, देखिए 2 टियर का है, मतलब ट्रॉली, कंटेनर, ऑर्गेनाइजर, बास्केट फॉर बॉक्सेस, यूटेंसिल्स, डिशेस, प्लेट्स फॉर होम। तो यहाँ पे क्या किया है सेलर्स ने, मल्टीपल कीवर्ड्स को इसमें डाला गया है ताकि मान लीजिए कोई स्टेनलेस स्टील रैक सर्च करता है तब भी इनका लिस्टिंग शो करे, कोई स्टेनलेस स्टील ऑर्गेनाइजर सर्च करता है तब भी शो करे, मैंने जैसे किचन ऑर्गेनाइजर सर्च किया तब भी इनका लिस्टिंग शो कर रहा है। तो ये सब चीजें आपको ध्यान में देना है कि एक प्रोडक्ट से रिलेटेड कौन कौन से कीवर्ड्स सर्च कर सकता है कस्टमर, वो सारे कीवर्ड्स को आप यहाँ पे टाइटल में डाल सकते हैं। अब नेक्स्ट आता है डिस्क्रिप्शन। प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन में आप अगर देखें तो डिस्क्रिप्शन में इन्होंने काफी अच्छा लिखा है, लेंथी डिस्क्रिप्शन। आपको जब भी प्रोडक्ट्स का कोई भी डिस्क्रिप्शन लिखना है तो प्रोडक्ट में पूरा एक्सप्लेन करिए, उसका पूरा एप्लीकेशन के बारे में बात करिए, कैसे कैसे इसको यूज किया जा सकता है, कैसा दिखता है, क्या मटेरियल यूज किया गया है, A to Z इन्फॉर्मेशन वहाँ पे डालिए। अब जब भी कोई नया लिस्टिंग करते हैं तो यहाँ पे आपको 3 सेक्शन दिखता है, पहला हो गया प्राइसिंग्स का, फिर प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन का, नेक्स्ट होता है एडिशनल डिस्क्रिप्शन। बहुत सारे सेलर्स क्या करते हैं, एडिशनल डिस्क्रिप्शन को फिलअप ही नहीं करते हैं क्योंकि ये ऑप्शनल रहता है। बट अगर आप चाहते हैं अपने प्रोडक्ट्स को व्यूज में लाने के लिए, व्यूज बढ़ाने के लिए, तो आप डेफिनेटली हर पॉसिबल जितना पॉसिबल इंफॉर्मेशन हो सके प्रोडक्ट से रिलेटेड उसको सारे को फिलअप करिए, उस सारे को यहाँ पे एंटर करिए, ठीक है।
तो ये हो गया हमारा थर्ड पॉइंट। अब तो प्रोडक्ट टाइटल एंड डिस्क्रिप्शन में कीवर्ड्स भी आते हैं, तो कीवर्ड्स के ऊपर भी हम वीडियोस लाएंगे, कैसे आपको सही कीवर्ड्स डालने हैं, सर्च कीवर्ड्स क्या होते हैं, परफेक्टली आप कैसे कीवर्ड्स को यूज करेंगे अपने टाइटल्स एंड डिस्क्रिप्शन में, इसके ऊपर भी हम वीडियो लाएंगे। चैनल को फॉलो करते रहिए। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है फ्लिपकार्ट प्रमोशंस। फ्लिपकार्ट क्या करता है, डिफरेंट प्रमोशंस रन करते रहता है टाइमली, तो आप डिफरेंट प्रमोशन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। आपने लिस्टिंग्स, जो भी लिस्टिंग्स आपका मान लीजिए व्यूज जिसके नहीं आ रहे हैं, जिसमें सेल्स नहीं आ रहा है, तो उसके ऊपर आप प्रमोशन चला सकते हैं। जैसे 10% का आता है, 5% का आता है। अब तो प्रमोशन चलाने के लिए आप ग्रोथ टैब में जाएंगे, ग्रोथ में आप नीचे जाइएगा फ्लिपकार्ट प्रमोशंस के ऊपर, तो यहाँ पे जो भी प्रमोशंस ऑलरेडी चल रहे हैं ये सारा आपको यहाँ पे दिख जाएगा। जैसे ऑप्टेड इन में अगर मैं जाऊँ तो यहाँ पे जैसे चल रहा है, जो भी करंटली चल रहा है वो होगा ऑनगोइंग में आपको दिखा देगा। जैसे लिस्टिंग डिस्काउंट 9%, कार्ड बैंक डिस्काउंट, सो बहुत सारे ऐसे प्रमोशन चलते रहते हैं, आप इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। जो फिफ्थ पॉइंट है वो है फ्रीबीज। अब फ्लिपकार्ट आपको एक ऑप्शन देता है कि मान लीजिए आप कोई प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं तो उसके साथ एक एडिशनल प्रोडक्ट एज ए फ्रीबी आप सेल कर सकते हैं। अगर ऐसा कोई प्रोडक्ट है आपका जिसके ऊपर सेल बहुत कम आ रहा है तो उसके ऊपर आप फ्रीबी रन कर सकते हैं। लेट सपोज आपका एक प्रोडक्ट है जिसका MRP जिसका सेलिंग प्राइस है 1000 रुपीज, तो आप उसके साथ एक फ्रीबी दे सकते हैं जो कि 100 रुपीज का प्रोडक्ट हो या फिर 200 रुपीज का प्रोडक्ट हो। ऐसे तरीके से आप फ्रीबीज रन कर सकते हैं। फ्रीबीज के लिए आपको चलना है ग्रोथ। फ्रीबीज के लिए आप जाएंगे ग्रोथ टैब के ऊपर, नीचे में जाइएगा माई फ्रीबीज के ऊपर। जैसे ही माई फ्रीबीज पे क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पे देखेंगे क्रिएट प्रमोशन करके, तो क्रिएट प्रमोशन पे जाएंगे। उसके बाद आप अपना लिस्टिंग, जो भी लिस्टिंग के ऊपर आप फ्रीबीज रन करना चाहते हैं वो लिस्टिंग आप यहाँ पे डाल देंगे। लिस्टिंग आईडी यहाँ पे डालना रहता है। इसके बाद वर्टिकल्स वगैरह सिलेक्ट कर लेंगे और फिर लास्ट में आपको पूछा जाएगा किस प्रोडक्ट को आप एज ए फ्री आइटम देना चाहते हैं, ठीक है, तो उसको आपको सिलेक्ट कर लेना है। तो ये भी बहुत काम करता है, स्पेशली जो कि महंगे प्रोडक्ट्स होते हैं उनके ऊपर सेल नहीं आ रहे हैं, तो आप इस तरीके से फ्रीबी रन करके उसके ऊपर सेल्स जनरेट कर सकते हैं। जो 6 पॉइंट है वो है फ्लिपकार्ट ग्रोथ सेंट्रल। फ्लिपकार्ट सेलर्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट एक सेक्शन दिया है जो कि है फ्लिपकार्ट ग्रोथ सेंट्रल। यहाँ पे आपको बहुत सारे रिकमेंडेशन मिलते हैं, जैसे रिलेटेड टू योर इन्वेंट्री, लिस्टिंग प्राइस, क्या प्रमोशंस चल रहा है, तो कैसे आप अपने सेल्स को बढ़ा पाए। यहाँ पे बहुत सारे आपको टिप्स एंड ट्रिक्स मिलते हैं जिसको कि आपको फॉलो डेफिनेटली करना चाहिए। और इसके ऊपर हमने अलग से एक वीडियो भी बनाया है जिसका लिंक मैं ऊपर आई बटन में दे दूंगा या फिर आप डिस्क्रिप्शन में उसको देख सकते हैं। ग्रोथ सेंटर पे रेगुलरली इसको विजिट करिए, यहाँ पे देखिए कि क्या क्या रिकमेंडेशन दे रहा है फ्लिपकार्ट आपको रिगार्डिंग द सेलिंग प्राइस। बहुत बार क्या होता है कि आप मान लीजिए 200 सेटलमेंट वैल्यू आपका, आप उस पर शिपिंग ऐड करके बेच रहे हैं, तो फ्लिपकार्ट अगर देखता है कि नहीं कस्टमर आ रहे हैं और उस प्रोडक्ट को बिना परचेस किए चले जा रहे हैं जब वो शिपिंग प्राइस को देख रहे हैं, तो फ्लिपकार्ट आपको रिकमेंड करेगा कि आप यहाँ से शिपिंग हटा दीजिए और प्रोडक्ट में ही इसको ऐड कर दीजिए। सेटलमेंट वैल्यू सेम होता है, बस आपको प्राइसिंग या फिर शिपिंग चार्जेस चेंज करना रहता है। तो ये सारे चीज के ऊपर भी आप ध्यान दीजिएगा। जो 7th पॉइंट है वो है अकाउंट हेल्थ परफॉर्मेंस, सेलर परफॉर्मेंस कह लें। तो सेलर परफॉर्मेंस बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। यहाँ पे इसमें बहुत सारे क्राइटेरियाज होते हैं जिसको अगर आप फुलफिल करते हैं तब आप नेक्स्ट ईयर को मूव कर सकते हैं। मान लीजिए आप ब्रॉन्ज पे हैं, तो ब्रॉन्ज से अगर आप सिल्वर मूव करना चाहते हैं तो यहाँ पे 25 लाख का सेल, 3000 ऑर्डर्स 3 महीने में लास्ट 90 डेज में करना रहता है। प्लस आपको बहुत सारे ऐसे क्राइटेरिया हैं, जैसे आपका प्रोडक्ट का रेटिंग 3.5 से ऊपर होना चाहिए, कैंसिलेशन रेट 1% से नीचे होना चाहिए। डिफरेंट टियरिंग सिस्टम के लिए डिफरेंट क्राइटेरिया है, तो ये चीज को आपको हमेशा ध्यान देना है कि आपका प्रोडक्ट का जो रेटिंग है कमना नहीं चाहिए। तो यहाँ पे कैटेगरी वाइज रेटिंग दिखाया जाता है। मान लीजिए आपका प्रोडक्ट किसी कैटेगरी में आप सेल कर रहे हैं और एक दो प्रोडक्ट के लिए आपका रेटिंग जो एवरेज रेटिंग है काफी खराब हो जा रहा है, तो आप क्या करेंगे, आप उसको सेल मत करिए, क्योंकि उसके वजह से आपका ओवरऑल जो रेटिंग होता है वो खराब हो जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से आप इस पे ध्यान देंगे। सर्विस क्वालिटी क्या है, फुलफिलमेंट कैसा है आपका, तो ये सारे डाटा आपको मिल जाएगा परफॉर्मेंस वाले टैब में, इसको ये मिल जाएगा। आप उसको रेगुलरली विजिट करिए, वहां पे भी इसके ऊपर जरूर ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो गेटिंग एफ एश्योर्ड। तो जैसे आप सभी जानते हैं जितने भी कस्टमर्स होते हैं, अगर कोई प्रोडक्ट के ऊपर एफ एश्योर्ड लिख रहा है तो उसके सेल्स होने के चांसेस काफी बढ़ जाते हैं, क्योंकि एफ एश्योर्ड इसी उन्हीं प्रोडक्ट्स के ऊपर मिलते हैं जिसके ऊपर रेटिंग्स अच्छे हो और डिस्पैच हो काफी फास्ट होता है, जिसके ऊपर कंप्लेंट्स काफी कम रहते हैं। आपको हमेशा ट्राई करना है कि एफ एश्योर्ड आपको जल्द से जल्द कैसे मिले। जब आप जाएंगे ग्रोथ सेंट्रल के ऊपर तो यहाँ पे आपको दिखाई देगा कि ऑनबोर्ड टू स्मार्ट वेयर हाउसेस।
तो स्मार्ट वेयरहाउसेस करके एक फीचर है फ्लिपकार्ट का, अगर आप स्मार्ट वेयरहाउसेस में ऑनरोल कर लेते हैं तो आपके जितने भी लिस्टिंग्स एलिजिबल होते हैं एफ एश्योर्ड के लिए, आप उस पर एफ एश्योर्ड लगा सकते हैं। सो इनिशियल स्टेज में ये चीज़ एक्टिव नहीं होता है, आप धीरे धीरे जब जैसे ही आपका रेटिंग सही होता है, आप अगर डिस्पैच ब्रीचेस नहीं होता है आपका, आप सही टाइम में इसको डिस्पैच करते हैं प्रोडक्ट्स को, तो फ्लिपकार्ट क्या करता है, ये फीचर को एक्टिव कर देता है ताकि आप स्मार्ट वेयरहाउसेस में एनरोल कर पाएँ और आपके प्रोडक्ट्स के ऊपर एफ एश्योर्ड वाला टैब आपको मिल जाए। तो ग्रोथ सेंटर पे हमेशा इसको चेक करिए, जब भी आप देखें कि ऑनबोर्ड टू स्मार्ट वेयरहाउसेस का टैब अगर ये हाईलाइट हो गया है तो आप इसको जल्द से जल्द इसको एनरोल कर लीजिए ताकि आपके लिस्टिंग्स एफ एश्योर्ड हो पाए। तो जो 9 पॉइंट है वो है फ्लिपकार्ट एडवर्टाइजमेंट। फ्लिपकार्ट एडवर्टाइजमेंट भी बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है फ्लिपकार्ट पे सेल्स एंड रेवेन्यू जनरेट करने में। फ्री में भी सेल्स जनरेट कर सकते हैं विदाउट एडवर्टाइजमेंट, एब्सोल्युटली पॉसिबल है। ऐसा नहीं है कि आप सेल्स जनरेट नहीं कर सकते हैं। आप अगर लिस्टिंग क्वालिटी अपना बढ़ाते हैं, आप अपने सोशल मीडिया पे कहीं कहीं इसको शेयर करते हैं तो डेफिनेटली चांसेस आपके बढ़ जाते हैं ऑर्डर्स आने में। लेकिन मान लीजिए आपका ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जिसको बहुत ही यूनिक है और मार्केट में नया है, तो इस टाइप के प्रोडक्ट्स को व्यूज में आने में बहुत ही टाइम लग जाता है। तो इस केस में आप क्या कर सकते हैं, इन प्रोडक्ट्स के ऊपर आप फ्लिपकार्ट एडवर्टाइजमेंट रन कर सकते हैं ताकि इसके ऊपर व्यूज आ जाएं और आपकी सेल्स भी जनरेट हो पाए। तो फ्लिपकार्ट एडवर्टाइजमेंट के ऊपर भी हम स्पेसिफिकली पूरा वीडियो लाएंगे, कौन से एडवर्टाइजमेंट आपको किस प्रोडक्ट्स के लिए करने चाहिए। तो बहुत सारे एडवर्टाइजमेंट ऐसे होते हैं जिसमें कि आपको लॉस बियर करना पड़ता है, तो इस तरीके से हम कभी भी एडवर्टाइजमेंट नहीं करने वाले हैं। तो आगे आने वाली वीडियोस में इसको मैं क्लियरली आपको समझाऊंगा। लास्ट जो पॉइंट है वो है प्राइवेट लेवलिंग या फिर आप ब्रांडिंग कह लीजिए। जो लोग ऑलरेडी मैन्युफैक्चरर हैं, आप अपना खुद का सामान बेच रहे हैं तो दैट इज वेल एनफ, बहुत सही है। इन मार्केट प्लेस के थ्रू आप ब्रांड अवेयरनेस क्रिएट कर सकते हैं और अपने खुद के वेबसाइट के ऊपर भी ट्रैफिक को डाइवर्ट कर सकते हैं। जो सेलर्स प्रोडक्ट को सोर्स कर रहे हैं उन लोगों के लिए, अगर मान लीजिए आपका कोई प्रोडक्ट अच्छा खासा रन कर रहा है, अच्छा खासा प्रॉफिटेबल है, तो उस प्रोडक्ट को आप प्राइवेट लेवलिंग कर सकते हैं। उसको आप ट्रेडमार्क रजिस्टर करवा लीजिए, ब्रांडिंग करके लेबल या फिर ब्रांडिंग करके ब्रांडेड बॉक्स पैकेजिंग करके उसको सेल कर सकते हैं। तो प्राइवेट लेवलिंग से आपको बहुत सारा बेनिफिट मिलता है, जैसे कि कस्टमर का प्रोडक्ट के ऊपर ऑथोरिटी बढ़ जाता है, भले ही उनको एक्स्ट्रा क्यों ना पे करना पड़े, वो ब्रांडेड प्रोडक्ट्स को प्रीफर करेंगे रादर देन गोइंग फॉर जेनरिक प्रोडक्ट्स। सेकंड बेनिफिट ये मिलता है आपको, मार्जिन वहाँ पे अच्छा खासा मिल जाएगा। कोई प्रोडक्ट आपका अगर अच्छा पॉपुलर हो गया किसी कैटेगरी में, तो आप सेम कैटेगरी में मल्टीपल रेंज ऑफ प्रोडक्ट लॉन्च कर सकते हैं। सो ब्रांडिंग का ये बहुत सारा बेनिफिट्स रहता है। ये था 10 ऐसे पॉइंट्स जिसके ऊपर आपको डेफिनेटली वर्कआउट करना है। मान लीजिए ये सारा चीज़ आप कर रहे हैं फिर भी आपका सेल्स जनरेट नहीं हो रहा है, तो एक चीज़ आप कर सकते हैं, आप अपने प्रोडक्ट्स को प्रमोट कर सकते हैं डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स में, फ्री में प्रमोट कर सकते हैं। जैसे इंस्टाग्राम पे हो गया, फेसबुक पे हो गया, ट्विटर पे हो गया, तो इन चैनल्स के ऊपर आप अपना पेजेस क्रिएट कर सकते हैं, ब्रांड का पेजेस क्रिएट कर सकते हैं और अपने प्रोडक्ट्स को शेयर कर सकते हैं बहुत सारे ग्रुप्स में। इन पॉइंट्स के अलावा भी आपका अगर कोई सजेशन है तो आप कमेंट्स में नीचे मेंशन कर सकते हैं ताकि बाकी सेलर्स को भी हेल्प हो जाए, उनको भी कुछ आइडियाज मिले कि कैसे उनके प्रोडक्ट्स को प्रमोट करना है या फिर सेल्स जनरेट करना है। वीडियो अगर थोड़ा भी वैल्यूबल लगा तो वीडियो को डेफिनेटली लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि आगे आने वाले सारे अपडेट्स आपको मिलते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप सेलिंग, कीप स्माइलिंग। अपडेट रहने के लिए आप नीचे जो टेलीग्राम का ग्रुप दिया गया है उसको ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे हम सारा अपडेट्स पोस्ट किया करेंगे। आप जितने भी सेलर्स हैं आप सभी एक दूसरे का जहाँ पे हेल्प कर पाएँ एक दूसरे का, और कोई भी इशू आता है तो हाईलाइट कर पाएँ वीडियो में। अगर आपको थोड़ा भी वैल्यू लगा वीडियो पे, वीडियो को जरूर लाइक करिए और शेयर करिए और चैनल को डेफिनेटली सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबाइए ताकि आगे आने वाले सारे अपडेट्स आपको मिलते रहें। सो दैट इज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।